वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। हम पढ़ रहे थे हाई कोर्ट एलडीसी, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए बूस्टर क्लास। ये हमारे 29 नंबर की क्लास होगी। चलिए शुरू करते हैं प्राइवेसी शब्दों से। विघ्न, विघ्न का मतलब होता है कोई समस्या या रुकावट। तो रुकावट, रोड़ा, अड़चन, बाधा। झोंपड़ी के लिए छानी, पर्णकुटी, कुटिया, झूंपा और कुंज। दूध के लिए सीर, गोरस, दुग्ध और पेय। बाघ के लिए चित्रक, व्याघ्र और शार्दूल। मुनि के लिए यति, सन्यासी, वैरागी, तापस, महात्मा और साधु। अब जो आपको याद रखना है, विघ्न के लिए आपको याद रखना है, तो इसमें तो सारे आपको याद ही होंगे पहले से ही। झोंपड़ी के लिए आपको छानी, झूंपा और कुंज, ये तीन आपको झोंपड़ी के। दूध के लिए आपको पय याद रखना है। बाघ के लिए आपको शार्दुल और चित्रक। मुनि के लिए आपको यति याद रखना है और तापस। ये दो आपको मुनि के लिए याद रखना है। नेक्स्ट है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द के लिए जैसे मैंने आपको कहा था, तो दोनों को एक साथ याद रखना है। जैसे कि वरिष्ठ का कनिष्ठ, अपमान का अपमान, मानव का दानव, पुरस्कार का तिरस्कार, वसंत का पतझड़, मृकुटी का त्रिकुटी, भू का अंबर, भू यानी धरती, अंबर यानी आकाश, बाह्य बाहर का, अभ्यंतर अंदर का, ईश्वर अनीश्वर, ओखली मूसक। तो ये हो गए विलोम शब्द। नेक्स्ट है अनिकार्थी शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हो। जैसे गो, गो मतलब गाय, आंख, इंद्रिय, बाण, बाल, स्वर्ग, भूमि, सूर्य, माता, बैल और सरस्वती। छंद के लिए वेद, जल, रंग, अभिप्राय, एकांत, नियम, पदय, पदय रचना। तो ये हो गए छंद के। जीवन के लिए क्या हो जाएगा, जैसे प्राण, आजीविका, जल, पुत्र और गंगा। तीर, बाण, किनारा, सरोवर और निकट, ये तीर के हो जाएंगे। तो ये अनिकार्थी शब्द है जो आपको याद रखने हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे गो के लिए आपको इंद्रिय याद रखना है, बाण याद रखना है, स्वर्ग, बैल, ये सारी चीज़। छंद के लिए आपको वेद, जल, रंग, अभिप्राय, एकांत, नियम और पदे रचना। जीवन के लिए आपको जैसे कि पुत्र, आजीविका, ये जीवन के। तीर, बाण, किनारा, सरोवर, निकट, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक शब्द। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक कहलाता है। जैसे कि महावीर स्वामी थे, महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने बौद्ध धर्म चलाया तो उनको आदि प्रवर्तक कहते हैं। महावीर स्वामी वो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ठीक है, तो उनको भी आदि प्रवर्तक कहा जाता है, जो सर्वप्रथम किसी मत का समर्थन करने वाला हो। भोजन करने के बाद पश्चात बचा हुआ अन्न क्या कहलाता है, उच्छिष्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, उच्छिष्ट। जैसे गांव में आज भी ऐसा है कि घर में पहले आदमी खाना खाएंगे, उसके बाद जो खाना बच जाएगा उसको औरतें खाएंगी। हालांकि कई जगह पे बदल चुका है, लेकिन आज भी भारत के कुछ इलाकों में ऐसा होता है। जैसे किसी प्रकार की हानि ना हो उसको बोलते हैं निरापद। मतलब जैसे ईश्वर है, ईश्वर को कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता, उसको बोलते हैं निरापद। जो फूल आधा खिलाओ उसको बोलते हैं मुकुल। अंक, अंक का मतलब होता है गोद, गोद में सोने वाला उसको बोलते हैं अंक साई, और सुलाने वाला अंक सही होता है। नेक्स्ट है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे लोकोक्तियों में सबसे पहला है बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब होता है अवसर का फायदा उठाना। भाड़ जोखना मतलब समय बर्बाद करना। सूरज को दीपक दिखाना मतलब सुविख्यात और स्वयं सुपरिचित का परिचय देने की कोशिश करना। हवन करते हाथ जलाना, भला करते समय बुरा होना। अंधा क्या चाहे दो आंख, इच्छित वस्तु की प्राप्ति। जैसे आपकी नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब, तो अगर आपको वो मिल जाए तो अंधा क्या चाहे दो आंख। आपको जैसे फ़ोन चाहिए और फ़ोन में अगर आईफोन मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। सब शुद्धि, तो सब शुद्धि में उधम, उधम नहीं होता, अधम होता है। क्या होता है, अधम। उधम नाम में आ सकता है, लेकिन ये अशुद्ध होता है हिंदी की सब शुद्धि के अकॉर्डिंग। और ये होता है अदम, जो रियल शुद्ध शब्द होता है वो अदम होता है। उखली नहीं होता, ओखली होता है। कालिंदी, कालिंदी नहीं होता, कालिंदी होता है। क्या होता है, कालिंदी यानी कि यमुना। कृति, कृति नहीं होता बल्कि ये वाला कृति होता है। चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष में रह मैं के ऊपर नहीं आता बल्कि च के साथ में आता है। चर,
चरमोत्कर्ष, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, तो उसको बोलते हैं फैटल। क्या बोलते हैं? फैटल। मतलब बहुत ही खतरनाक बीमारी जो आपको मृत्यु तक ले जाती है, उसको बोलते हैं फैटल। द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल, बेरफ्ट ऑफ ऑल पोजेशंस, उसको बोलते हैं डेस्टिट्यूट। क्या बोलते हैं? डेस्टिट्यूट। वह स्थिति जो आपको सारी पोजेशन के अंदर आपको नुकसान पहुंचाए, मतलब आपके लिए नियम कानून कायदे बनाए। वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वह जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करता है, उसको बोलते हैं इटिनरेंट। क्या बोलते हैं? इटिनरेंट। नेक्स्ट है जिसे दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, मतलब जिसे वापस नहीं बुलाया जा सके, जिसकी मृत्यु हो जाती है और जो काम गलत हो जाता है या गलत हो चुका हो, उसको इरिवोकेबल बोलते हैं, मतलब जिसे वापस नहीं किया जा सके। स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, मतलब आपको जो आपके विचार है, थिंग्स हैं, उनको आसानी से हैंडल कर ले, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रस। ए गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, उसको बोलते हैं सेकुलर। जो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं, उसको बोलते हैं सेकुलर, जैसे कि इंडिया की गवर्नमेंट। नेक्स्ट है वन हु कलेक्ट्स कॉइन, जो कॉइन इकट्ठा करने की जो आदत है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूमिसमेटिस्ट। और इसकी स्टडी और कॉइन की जो स्टडी है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूमिसमेटिक्स। समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी, उसको बोलते हैं टॉक्सिक। मतलब कुछ जो जहरीला हो और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, उसको बोलते हैं टॉक्सिक। वन हु ब्रेक्स द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड इमेज, जो पहले से आ रही जो पहले से चली आ रही कर्मकांड है, ठीक है, समाज के, उनको तोड़ने वाले को क्या कहते हैं? आइकोनोक्लास्ट। क्या बोलते हैं? आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन, मतलब किसी की मृत्यु के बाद किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना इनहेरिटेंस कहलाता है, मतलब जन्म जन्मांतर या पीढ़ी दर पीढ़ी। नेक्स्ट है वोकेब। तो वोकेब में सबसे पहले है बॉइस्टरस। क्या है? बॉइस्टरस। बॉइस्टरस का मतलब होता है शोरगुल मचाने वाला। क्या है? शोरगुल मचाने वाला। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? इसका सिनोनिम हो जाएगा राउडी, नॉइजी। एंटीनिम काम, क्वाइट और साइलेंट। एंगेज का मतलब होता है किसी को काम में लगाना। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? एम्प्लॉय, अपॉइंट और एनरोल। एंटीनिम हो जाएगा इसका डिक्लाइन, कैंसिल और डिफ्यूज। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब होता है स्थान या समय घेरना। सिनोनिम क्या होगा? टेकअप, फिल और अटेंड। एंटीनिम क्या हो जाएगा इसका? इग्नोर और इजेक्ट। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय या बेजोड़, मतलब जिसका कोई जोड़ ना हो। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? अलोन, रेयर और पर्टिकुलर। एंटीनिम कॉमन, नॉर्मल और यूजुअल। जेस्ट, जेस्ट का मतलब होता है खुशी भरा या जोश। आजकल जेस्ट ऐप भी आता है जो आपको लोन देता है, मतलब आपको आपके जो कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई भी चीज़ खरीदते हो ऑनलाइन, तो आपकी उसकी ईएमआई बना देता है। तो जेस्ट का मतलब होता है खुशी भरा या जोश। इसका सिनोनिम हो जाएगा एंथुसिज्म और जील। एंटीनिम हो जाएगा लेजीनेस और लेथार्जी। लेथार्जी बहुत बार पूछा जाता है एंटीनिम और सिनोनिम में और विलोम शब्दों में। फिर है ईडियम और फ्रेजेस। क्या है? ईडियम और फ्रेजेस। एट ऑड्स का मतलब होता है इन डिसएग्रीमेंट और कन्फ्लिक्टिंग। द पेरेंट्स एंड टीचर्स आर स्टिल एट ऑड्स, मतलब पेरेंट और जो टीचर हैं वो एक दूसरे से हमेशा डिसएग्री और कन्फ्लिक्टिंग रहते हैं। एसिड टेस्ट का मतलब होता है एसिव एंड कंक्लूसिव टेस्ट, मतलब बहुत ही खतरनाक और एक्यूरेट टेस्ट। एज विद एनी स्पोर्ट्स हैज द एसिड टेस्ट इज परफॉर्मेंस। एड फ्यूल टू द फायर टू इंक्रीज द एंगर, मतलब जैसे कई बार बोलते हैं ना कि घी आग के अंदर घी मत डाल। शाउटिंग एट क्राइंग चाइल्ड जस्ट एड फ्यूल टू द फायर, मतलब जो बच्चा रो रहा है और उसके ऊपर आप चिल्ला भी रहे हो, तो एड फ्यूल टू द फायर वाला सिस्टम हो जाएगा। सॉरी। एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड इमीडिएटली और इंस्टेंटली पीपुल विल फाइल लॉ सूट्स एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड दिस डेज, मतलब जो लोग हैं वो छोटी छोटी बातों के ऊपर ही केस करने या इमीडिएटली एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं, चाहे फिर उसका जो रिजल्ट है वो कुछ भी हो। एट योर बिट्स एंड, मतलब टू बी इन ए फिक्स और कन्फ्यूजन। आई एम एट माई बिट्स एंड विथ माई मदर इन लॉ, जो मेरी सास है मैं उनके साथ
कन्फ्यूजन में रहता हूँ और उसको कन्फ्यूजन को फिक्स करना चाहता हूँ। फिर है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। तो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स में सबसे पहले बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना। जैसे 1905 के अंदर जो स्वदेशी आंदोलन था बंगाल विभाजन के खिलाफ, उसके अंदर ये था कि विदेशी को बहिष्कार करो और स्वदेशी अपनाओ। एम्बार्गो। एम्बार्गो मतलब होता है दूसरे देश से व्यापार पर रोक लगाने का शासनादेश, जैसे उत्तरी कोरिया करता है। इट वॉज ए नोटोरियस प्लेस फॉर स्मगलिंग अंडर द एम्बार्गो एम्बार्गो एक्ट ऑफ 1807 एंड 1808। नेक्स्ट है कैनवास। तो कैनवास का मतलब होता है खुरदुरा कपड़ा या पाल। ए टेंट मेड ऑफ कैनवास। कैनवास जो डबल एस आएगा, एक सिंगल एस वाला तो खुरदुरा कपड़ा और पाल हो जाएगा, और एक कैनवास डबल एस वाला मतलब मत याचना करना। ए टीम ऑफ ए वॉलंटियर्स इज कैनवासिंग द सिटी फॉर द रिपब्लिकन पार्टी। सीज। सीज का मतलब होता है बंद करना या रोकना। जैसे CBI ED होते हैं तो वो सीज कर देती है कंपनी को, गोदाम को, मकान को, फैक्ट्री को। द फैक्ट्री विल सीज ऑपरेशंस द दिस ऑटोमन, मतलब जो ग्रीष्म ऋतु है इसके अंदर फैक्ट्री सीज हो जाएगी। एक होता है सीज, किसी को कब्जे में कर लेना या हथिया लेना। ही सीज्ड हर बाई द आर्म, मतलब उसने क्या किया, उसको अपने बाजू के अंदर दबा लिया। जैसे कि जो सुग्रीव का भाई था, बड़ा भाई कौन, बाली, उसने जो रावण था उनको उसको 6 महीने अपनी कांख के अंदर दबा के रखा था। तो ये थी हमारी आज की 29 नंबर की क्लास। अगर आपकी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। PDF आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये 29 हो गई तो हम इसकी एक क्लास और देखेंगे 30, तो टोटल हम 30 क्लास इसकी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम जो थ्योरी सब्जेक्ट है वो हम देखेंगे किसके लिए, हाई कोर्ट LDC के लिए।